हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे पाइवट टेबल एक्सेल के अंदर क्या होती है, उसे हम कहाँ यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल एक्सेल टेबल और पाइवट टेबल में डिफरेंस क्या है। एक सिंपल टेबल एक्सेल के अंदर सिर्फ आपको एक फिक्स डेटा शो करेगी, जितने कॉलम्स रोज हैं उसके अंदर वो वैसे ही एज इट इज़ शो होंगे। लेकिन पाइवट टेबल आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि उसमें से आपको कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स रोज जिसकी वैल्यूज़ आपको चाहिए वो आपको शो करके देगा। ये फिक्स नहीं होता, इसको आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कभी भी कितना भी चेंज कर सकते हैं। तो उसको देखने के लिए कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हमने एक टेबल लिया है जो फिक्स टेबल है, जो एक्सेल के अंदर हम लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कुछ रोज एंड कॉलम्स हैं, जिसके अंदर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नेम है, वो किस एरिया में काम करता है और उसने कौन से प्रोडक्ट सेल किए हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी थी, उनका रेट कितना था और वो टोटल अमाउंट कितना है। इसके बेस पे हमने एक सिंपल टेबल ये बनाया है। अब इसमें से हमें पाइवट टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल फीचर है एक्सेल का, जिसमें से हम एक फिक्स टेबल में से अपने नीड के अकॉर्डिंग डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले पाइवट टेबल बनाने के लिए आपको जो आपकी टेबल है, फिक्स टेबल है, उसमें कहीं भी क्लिक करना होगा। आपको सिर्फ एक चीज़ माइंड में रखना है कि आपके जो टेबल्स आप सेलेक्ट कर रहे हो, इसमें से कोई रो, कोई डेटा किसी भी कॉलम में या रो में ब्लैंक नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई वैल्यू कहीं ना कहीं हर टेबल की, हर कॉलम में या रो के अंदर या सेल के अंदर सिंपली आप बोलें तो वहाँ होनी चाहिए। तो आप सिंपल कहीं भी क्लिक करना, उसके बाद आपने इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद पाइवट टेबल को इंसर्ट करना है, वहाँ पाइवट टेबल पे क्लिक करना है आपने। आपको ऑटोमेटिकली एक टेबल सेलेक्ट आपकी हो जाएगी जहाँ आपने क्लिक किया था। आपको दिख जाएगा कि टेबल सेलेक्ट हो गया। अगर नहीं हुआ सेलेक्ट तो आप ड्रैग करके ये टेबल अपनी सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि सबसे पहले ये यही पूछेगा सेलेक्ट टेबल और रेंज, कि आपने जो टेबल सेलेक्ट की है या जो रेंज से आपने पाइवट टेबल बनानी है वो रेंज सेलेक्ट करके दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये अपने आप कर लेगा जहां आपने क्लिक किया हुआ था, अगर नहीं तो आप अपने आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये दो ऑप्शन पूछता है कि आपने जो पाइवट टेबल बनानी है वो न्यू वर्कशीट में बनाना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना है। तो हम इसको वन बाय वन दोनों को देखते हैं कि हम पहले चेक करेंगे कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में कैसे बनता है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करने के बाद, लोकेशन पे क्लिक करने के बाद आप इस शीट के अंदर कोई भी सेल को सेलेक्ट करके वहाँ दे दीजिए, ताकि वो पाइवट टेबल यहाँ क्रिएट कर सके। और हमने जैसे ही क्लिक किया एक पाइवट टेबल बन गया। अब उसके अंदर ये राइट हैंड साइड पे कुछ आपकी कॉलम्स बन गए, नीचे रिपोर्ट, फिल्टर, कॉलम लेबल, ये सब आ गया। यहाँ आपको एक पाइवट टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट होके आपको दिख रहा है। तो आपको पाइवट टेबल कैसे बनानी है? अगर मुझे जैसे ये था, एक एरिया थे जिसमें से कुछ सेल्समैन थे, उन्होंने प्रोडक्ट्स हमारे जो सेल किए हैं उनकी क्वांटिटी है, रेट है, उनमें से सिर्फ मुझे एरिया के अकॉर्डिंग, एरिया में मैं फ़िल्टर लगाऊंगा। एरिया के अकॉर्डिंग मुझे उस एम्प्लॉय का नाम चाहिए, ठीक है, उन्होंने कितनी क्वांटिटी सेल की और उनका रेट क्या है, मुझे ये चाहिए। तो जैसे ही वो अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, रो के अंदर मैंने नेम को ड्रैग कर दिया, यहाँ से उठाना है या यहाँ क्लिक करना है, नीचे आ जाएगा। अगर आपने ये हटाना है तो आप सिंपली नेम को सिलेक्ट करके आप ऊपर ड्रॉप कर दीजिए, वो हट जाएगा। ऐसे ही अगर आपने रेट को हटाना है वो आप ड्रॉप कर दीजिए। अगर नीचे इंक्लूड करना है तो आप सिंपली प्रोडक्ट को उठाइए और नीचे जिस कॉलम में आपको चाहिए या एरिया में चाहिए, फ़िल्टर के अंदर या कॉलम के अंदर या वैल्यूज़ के अंदर, आप जहाँ चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो आपको जितने भी रोज़, कॉलम्स जैसे नीड बनाना है आप यहाँ से बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले करते क्या है, हम सबसे पहले फ़िल्टर में लगाते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद हम लगाएंगे कि नाम क्या है जो हमारा एम्प्लॉय है और उन्होंने कितनी क्वांटिटी में सेल किया है। अब इसने क्या किया, जैसे हमने रिपोर्ट फ़िल्टर के अंदर प्रोडक्ट को डाला, रोल के अंदर नेम को और वैल्यूज़ के अंदर
सेल को डाला तो उसने हमको ये दिखा दिया कुछ। अब इसमें क्या किया, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ थे उनका जितने भी सेल क्वांटिटी थी वो इसने शो कर दी। और ऊपर एक हमने फ़िल्टर लगाया हुआ है कि ये दिखा रहा है ऑल। ऑल मीन्स हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सबकी वैल्यू दिखा रहा है। अगर मुझे स्पेसिफिक रैम की वैल्यू चाहिए कि रैम किस किस ने सेल किया तो उसने दिखा दिया, अनु, करण, नवजोत ने 65, 76 एंड 80 रिस्पेक्टिवली सेल किए हैं। अगर मुझे कीबोर्ड चाहिए या माउस चाहिए तो मैं माउस सेलेक्ट करूंगा तो अमित एंड बलदीप ने 54 एंड 72 सेल किए हैं। तो इससे ये हमारा पाइवेट टेबल एक क्रिएट हो गया जो हमें इजी रहता है। अगर डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा है, उसमें से हमने कुछ समराइज़ करके निकालना है, कुछ एक्सट्रैक्ट करना है एक फ़िक्स टेबल से, तो पाइवेट टेबल वहाँ हमें एक फ्री हैंड देता है, एक इजी वे देता है कि जिससे हम कोई भी डेटा किसी भी टाइप का हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो मैंने यहाँ के वैसे USB केबल सेलेक्ट किया था तो उसने वो दिखा दिया। अगर मैं अभी एक आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ नीचे ऑप्शन है मल्टीपल आइटम्स का कि आपने 2 आइटम्स एक साथ सेलेक्ट करना है या 2 से ज़्यादा करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। कि मैंने 2 आइटम सेलेक्ट किया था तो उसमें से जो भी एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने कितना सेल किया, प्लस नीचे वो उसका ग्रैंड टोटल भी दिखा देगा। इसके अंदर एक चीज़ हो रहा है कि अगर जैसे अभी हमने यहाँ इस टेबल के बाहर कहीं क्लिक किया तो वो आपको जो राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टीज़ थी जिसके अंदर टेबल बनाया था वो आपका हट जाएगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए वो तो उस पाइवेट टेबल के अंदर यहाँ आप क्लिक करेंगे तो वो आपको सारी फील्ड लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, ये वाली नेम, एरिया, प्रोडक्ट, ये वो सब कुछ। तो अभी तो हमने यहाँ ऐसे किया था। अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपको चाहिए आप वो कर सकते हैं। हमने यहाँ सिर्फ सेल क्वांटिटी लिया था, अभी मुझे चाहिए उसका रेट भी क्या है तो मैं सिंपल रेट पे क्लिक करूँगा और वैल्यूज़ में डाल दूँगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पाइवेट टेबल के अंदर सेल क्वांटिटी और सम उसका रेट भी आ गया कि उसका रेट कितना था। अगर मुझे अमाउंट चाहिए तो मैं अमाउंट भी डाल दूंगा। तो इस तरह से हमारे पास एक पाइवेट टेबल क्रिएट हो गया जिसके अंदर मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग कॉलम्स को फिक्स कर सकता हूँ, उनकी वैल्यूज़ को फिक्स कर सकता हूँ कि मुझे सिर्फ सम चाहिए किसका, सेल का, या से मुझे रेट चाहिए या मुझे टोटल अमाउंट चाहिए, वो सारा देगा। तो इस तरह से आप एक पाइवेट टेबल सिंपली क्रिएट कर सकते हैं अपने एक सिंपल वर्कशीट के अंदर जहां आपने टेबल बनाया हुआ है। अगर आपने अभी हमने एक एग्जांपल देखा कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना है, तो अगर हमने एक न्यू वर्कशीट में बनाना है तो अगेन हमको उस टेबल को सेलेक्ट करना होगा। उसके अंदर कोई भी कॉलम या रो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप कहीं भी उस टेबल के अंदर आप कहीं भी क्लिक करना। उसके बाद आप इंसर्ट पे जाना है, आपने वहाँ क्लिक करना है। उसके बाद आपने पाइवेट टेबल क्लिक करना है। उसके बाद पाइवेट टेबल पे क्लिक करके आपने न्यू वर्कशीट के कोई एग्जिस्टिंग हमने देख लिया कैसे बनेगा। अब हमने वही टेबल सेलेक्ट जो अपने आप हो गई जहाँ हमने क्लिक किया हुआ था। उसके बाद हमने जाना है न्यू वर्कशीट के अंदर कि न्यू वर्कशीट क्रिएट करना है, उसके अंदर हमारी पाइवेट टेबल बनाए। तो जैसे ही आपने न्यू वर्कशीट पे क्लिक किया तो हुआ क्या कि एक नई वर्कशीट बन गई। वो बनी कहाँ, पाइवेट जो हमारी एग्जिस्टिंग जहाँ हम काम कर रहे थे उससे पहले बनेगी। और बनेगी सेम वही कि राइट हैंड साइड पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, कुछ फील्ड्स दिखेंगी जो आपके टेबल की हेडिंग सी थी वो आपको दिखेंगी। नीचे 4 फील्ड्स दिखेंगी। आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग कॉलम लेबल्स बनाने हैं, वैल्यूज़ उठानी है, रो लेबल्स बनाने हैं या रिपोर्ट फिल्टर, जैसे जो आपने जिस वे में आपको प्रिपेयर करना है। कि अभी हमने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग किया था, अब मैं एरिया के अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ कि एरिया के अकॉर्डिंग मेरा कौन सा एम्प्लॉय है और उसकी क्या एम्प्लॉय आईडी है या उसके क्या हमारी वैल्यूज़ हैं या एम्प्लॉय आईडी है। तो आप उसको जैसे देखिए मैंने एम्प्लॉय डाल दिया कॉलम के अंदर या रो डाल दिया मैंने कॉलम के अंदर। तो अभी हमने वर्टिकल देखा था तो ये हॉरिजॉन्टल आ गया। आपको जिस वे में जो चाहिए जहाँ चाहिए आप वो बना सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं चाहिए कोई भी कॉलम आपको सिंपली आप वापस ड्रैग कर दीजिए या आपको जो चाहिए उसको उठा के आप वहाँ डाल दीजिए। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप। इस टेबल में 4 कॉलम्स जो आपको दिए हुए हैं फील्ड्स, यहाँ से आप कोई भी एरिया के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने इस एरिया में डालना है कि किस एम्प्लॉय ने क्या टोटल अमाउंट कितना था, तो ये आ गया स्पेसिफिक कि मुझे अब एरिया सेलेक्ट करना है। तो नॉर्थ के अंदर मुझे 3 एम्प्लॉयज़ थे, उनका टोटल सम इतना है। और अगर मुझे साउथ का चाहिए तो साउथ के अंदर ये 3 एम्प्लॉयज़ थे तो उनका टोटल सम जो भी प्रोडक्ट थे उन्होंने जो सेल किया उसका सम कितना था।
तो इस तरह से हम सिंपली एक पाइवेट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। पाइवेट टेबल जैसे आपको दिख रहा है कि एक समराइज्ड और आपको एक्सट्रैक्ट करके देता है फिक्स टेबल से डेटा, जो कि हमें अपनी नीड, मुझे पूरी टेबल नहीं चाहिए थी, उसमें से ये कुछ कॉलम चाहिए जो मैंने यहाँ से निकाल लिए। तो इस वे से आप कोई भी एक पाइवेट टेबल कभी भी किसी भी टेबल से क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको इंसर्ट में जाके पाइवेट टेबल पे क्लिक करना है और आपने अपना एक टेबल क्रिएट, चाहे उसी वर्कशीट के अंदर या उससे पहले वाली वर्कशीट के अंदर क्रिएट करना है। अब जैसे हमने ये वर्कशीट के अंदर साउथ की में से ये 3 एम्प्लॉयज़ आईडीज़ थी और उनका ये टोटल सम था। अब ये देखना कि टोटल सम कहाँ से आया, कितना आया, तो उसने वो दिखा दिया। आप डबल क्लिक करेंगे तो उससे पहले एक शीट क्रिएट कर देगा, जैसे शीट नंबर 5। शीट नंबर पाइवेट में हम काम कर रहे थे, ये वाली इस शीट हमारे फिक्स थी। यहाँ से हमने क्लिक किया तो शीट नंबर 1 में टेबल क्रिएट हो गया, पाइवेट टेबल। अब यहाँ से क्लिक किया कि मुझे ये 136 देखना है कि उसका अमाउंट कैसे आया, तो मैंने यहाँ डबल क्लिक किया तो शीट नंबर 5 के अंदर वो ओपन हो गया कि 136 एम्प्लॉय आईडी नवजोत का था, साउथ का एरिया है, उसने प्रोडक्ट सेल किया है वेबकैम, टोटल 45 उसकी क्वांटिटी थी और उसका 5500 रेट था। तो इस तरह से आप प्राइवेट टेबल के अंदर जो डेटा क्रिएट हुआ है उसको आप डबल क्लिक करके वो अलग से भी देख सकते हैं कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। पर इसमें ये होगा कि जैसे जो हमारी फिक्स टेबल थी उससे उस शीट से पहले क्रिएट होगी एक शीट प्राइवेट टेबल की। अगर यहाँ कहीं क्लिक करते हैं कि डेटा चेक करने के लिए, तो उससे पहले एक और शीट क्रिएट हो जाएगा कि जिसके अंदर आप डेटा देख सकते हैं कौन सा कहाँ किस वे में आ रहा है। तो इस तरह से सिंपल है एक प्राइवेट टेबल को क्रिएट करना। विद इन 5 सेकेंड्स आप कोई भी प्राइवेट टेबल किसी भी डेटा से, जितना मर्जी बड़ा डेटा हो, आप वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।